हरिओम जी। सबसे पहले एक बार सभी लोग ओम का उच्चारण करें, जिससे वातावरण वापिस सुगंध युक्त पवित्र बन जाए। आज अहमदाबाद में माननीय डॉक्टर साहब अजय भांबी जी ने आश्लेषा नक्षत्र का ध्यान आपको हम सबको सिखाया, जो कि शेषनाग की आकृति युक्त था और पृथ्वी को भी शेषनाग धारण करता है। मैंने 1 मिनट इसलिए लिया बोलने के लिए कि कोई आदमी 7 से 8 साल लगातार अलोम विलोम का अभ्यास करे और कुंभक लगाए और पूरक करे, जो उसको अनुभूति होती है, वो सच में साधुवाद है डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इतनी रिसर्च करके आप सब लोगों को 14 से 15 मिनट में उस अनुभूति को दर्शन और उसको आपको दर्शाने का प्रयत्न किया। पहले ये सच में साधुवाद है। मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए हृदय से तालियां दें। दूसरी विशेष बात, अभी एक आदरणीय मेहता जी ने प्रेत आत्माओं पर लगभग 17-18 मिनट बहुत सुंदर डिस्कशन करी कि अलग अलग एंगल पे प्रेत आत्मा वहां पहुंच के उसने कुछ एक शब्द लिखे, जो उन शब्दों ने एक मैसेज का रूप लिया, यूएसए का, कनाडा का, जर्मनी का। अहमदाबाद के अंदर जो मीता जी ने यहाँ पर प्रोग्राम किया है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। हो सकता है कईयों को जानकारी हो और हो सकता है जानकारी ना हो। विश्व में सबसे पहली जो प्रेत आत्माओं ने स्वयं बुक लिखी, आई रिपीट, आत्माओं ने जो किताब लिखी, जिसकी हैंड राइटिंग, आत्माओं की जो हैंड राइटिंग है वो आज भी है, उस बुक का नाम था लॉ ऑफ स्पिरिट, जीवात्माओं का संसार। वो अहमदाबाद से प्रकाशित थी, आपने पढ़ी, वो अहमदाबाद से आत्माओं ने उस किताब को लिखी। जब भी आपको मौका मिले आप जरूर पढ़ना। मैं पुनः कहूंगा, आप मेरे साथ सभी लोग दोबारा एक बार ओम का दीर्घ उच्चारण करें। शांति, ओम शांति, ओम। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया का भी जन्मदिन है और हमारे बीच ज्योतिष जगत की शान मध्य प्रदेश बालाघाट से पधारे हुए उच्च कोटि के विद्वान डॉक्टर अरविंद तिवारी जी का भी जन्मदिवस है। हम उन्हें मंच पर आमंत्रित करते हैं। जन्मदिन के अवसर पर तालियों से स्वागत करें उनका। एक्चुअली मिरल फाउंडेशन को अगर पता होता कि उनका बर्थडे है तो हम हमेशा केक मंगवाते हैं, पर ये पता नहीं था, शॉर्ट नोटिस है, तो अभी हम ये मिठाई से ही काम चला रहे हैं। आई होप नहीं, पर हम मंगवाते हैं हमेशा। नेहल जी वहीं से हैप्पी बर्थडे तो गा दीजिए उनके लिए, प्लीज प्लीज, वहीं से, बिना, कोई जरूरी नहीं है कि संगीत हो, आपकी आवाज ही संगीत है भाई, प्लीज। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हो हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, आहा, हैप्पी बर्थडे डियर गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज आश्लेषा नक्षत्र के बारे में मैं बोलना चाहता था, मुझे मौका मिला नहीं। आश्लेषा नक्षत्र मेरा है और आज की तिथि में ही, आज की गुप्त नवरात्रा की इस तिथि में मैं मातृ शक्ति को भी नमन करता हूं। और इस तृतीया तिथि में ही मेरा जन्म हुआ था और इसके पहले जो मुझसे थोड़ी देर पहले
जो पुष्य नक्षत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ, हम एक ही दिन कुछ घंटों के अंतर से ही पैदा हुए हैं। वो राष्ट्रपति है और मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आप अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर साहब आप रखिए, प्लीज प्लीज रखिए बात, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन रहे हैं सब, आप रखिएगा प्लीज। 12 साल तो मैंने शमशान साधना की है। आप कंटिन्यू करिए प्लीज, हम सुनेंगे 5 मिनट आपको। देखिए, मैं जो देखिए अश्लेषा नक्षत्र पे आपने कहा था और एक मूल नक्षत्र पे भी किसी ने चर्चा की थी, तो मैं उस बात को थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ। ये तो आप सब विद्वान हैं और कहते हैं ना कि धूप में मोबाइल दिखाई नहीं देता है। आप लोग सभी देदीप्यमान सूर्य की तरह है, तो आपके बीच में भी मैं बात रख सकूँ इतनी मेरी दृष्टता नहीं है। लेकिन यहाँ तो सैकड़ों सूर्य बैठे हैं, उनके बीच में मैं अपनी छोटी सी बात दीपक की तरह टिमटिमाते हुए रखना चाहता हूँ कि जब नक्षत्र और राशि दोनों बदलते हैं तो वो संधि काल के दोनों नक्षत्र मूल कहलाते हैं। जिस प्रकार से किसी कॉलोनी में कोने के मकान की कीमत ज़्यादा होती है, उसी प्रकार से मूल नक्षत्र वालों की उनके अंदर को इतनी विद्वत्ता होती है कि उनके परिवार में कद्र अधिक होती है। ये मेरा खुद का अनुभव है। जितने मूल के बच्चे वो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलेंगे, चाहे वो क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, जिस क्षेत्र में रहेंगे वो टॉप मोस्ट रहेंगे और उनकी कीमत हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। ये मेरा एक अपना खुद का अनुभव है। मैं खासतौर पे शनि पे बोलना चाहता था, शनिवार का दिन है जी, तो मैं राहु पे ज़्यादा कर बोलता हूँ कि शनि और राहु ये दोनों बड़े शुभ ग्रह हैं। हम जिनको खराब मानते हैं लोग, ज्योतिषी जिस ग्रह से सबको डराते हैं, सबसे बढ़िया अगर कोई ग्रह है तो वो मैं मानूंगा शनि ग्रह है। उसका रीज़न ये है कि हमारी हथेली में जो शनि रेखा होती है वही हमारी भाग्य रेखा है, और जितनी लंबी होगी उतनी अच्छी होती है, ये माना जाता है। और हमारे जन्म कुंडली में अगर हम देखें तो कर्म स्थान का स्वामी और आय का स्वामी ग्रह शनि है। अगर शनि आपका अच्छा तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, आपकी आय भी अच्छी होगी। और 7.5 को सब बड़ा खराब मानते हैं। सबसे ज़्यादा पंडितों का जो है धंधा काल सब के बाद में अगर है तो शनि की शांति पे ही होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि शनि की 7.5 जिसको लगी है वो मान के चली कि उसके सारे काम होंगे, चाहे वो 12वां शनि हो राशि से लग्न, उसके राशि पे शनि हो, द्वितीय स्थान पे हो, चौथा शनि हो या 8वां शनि हो। कैसे, अगर आप अनुमति हो तो मैं 5 मिनट के अंदर ही 2-3 मिनट में अपनी बात करूं। देखिए, जैसे 12वां शनि आता है, यानी 7.5 जैसी शुरू होती है तो उसके धन की बहुत सी समस्या हल हो जाती है। कहते हैं कि 12वां शनि हो तो खर्च बहुत कराता है, क्योंकि शनि का स्वभाव ऐसा है जिस भाव में होता है उस भाव को बढ़ा देता है। यानी खर्च के भाव में आपके आ गया है तो आपका खर्च बढ़ा देगा। लेकिन एक बोलते हैं ना कि निर्वस्त्र क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। तो जिसके पास पैसा ही नहीं तो उसका शनि बिगाड़ क्या लेगा, उसका क्या खर्च करा लेगा। और अगर खर्च कराना है तो धन की व्यवस्था करेगा। कैसे करेगा, उसकी तीसरी दृष्टि धन स्थान पर है, उसकी 7वीं दृष्टि कर्ज स्थान पे कहीं से कर्ज मिल जाएगा उसको, और यह भाग्य में कहीं से कहीं मिल जाएगा क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान में है। यानी भाग्योदय होगा, धन बढ़ाएगा और उसको कहीं ना कहीं से पैसे दिलवाएगा। उसके कोई पेंडिंग काम है तो होना शुरू हो जाते हैं। जब लग्न पे शनि आता है, यानी राशि पे शनि जब आता है तो उसकी तीसरी दृष्टि पराक्रम पे होती है। कोई काम करने से अगर वो झिझक रहा है, कोई व्यापार करना चाहता है या मान लीजिए कोई नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है तो संकोच करता है कि मैं योग्य हूँ कि नहीं। लेकिन जब उस लग्न पे आता है तो आदमी प्रयास करता है, मेहनत करता है, साहस करता है। 7वीं दृष्टि उसके व्यापार स्थान पे है, यानी नया व्यापार चालू करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। उसका 10वां शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि उसके कर्म स्थान पे आ जाती है, मतलब काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। अभी तक जो वो आलसी था उसका आलस्य दूर होकर पराक्रम जागृत होता है और वो व्यापार या नौकरी के लिए तत्पर हो जाता है। तो शनि अगर दूसरा ढैया तो बहुत बढ़िया मान के चलिए। अब आइए हम तीसरे ढैया की बात करते हैं। तीसरा ढैया उसके धन स्थान पे आ गया। कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होगी क्योंकि उसकी तीसरी दृष्टि चौथे घर में आ रही जो उसका मकान बनवा देगी।
अगर किसी को कोई पूछता है कि मेरा मकान कब बनेगा, तब समझ जाए कि जैसे उसके राशि से दूसरा शनि आया उसका मकान बन जाएगा। 7वीं दृष्टि उसके अष्टम भाव पे आती है। अगर वो कोई नया कोर्स करना चाहता है, कोई नई विद्या प्राप्त करना चाहता है, किसी भी प्रकार से वो ज्ञान अर्जित करना चाहता है, रहस्यमय ज्ञान, चाहे वो तंत्र के क्षेत्र में भी जाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है वो उसके कर्म को बढ़ा देती है। वो इस प्रकार से अपने व्यवहार करता है कि उसकी आयु भी बढ़ती है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने से उसको आयु बढ़ेगी, उसका ज्ञान बढ़ेगा, और उसकी 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है, उसकी इनकम बढ़ जाएगी। यानी वो अपने ज्ञान का, उसके अंदर जो रहस्य था उसका काम कुछ ऐसा कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी कला को जानता है, कलाकार है, वो अपनी कला से अपने आय को अर्जन करना प्रारंभ कर देता है, तो अपने ज्ञान के माध्यम से वो आय अर्जन करता है। ये मेरे व्यवहार में मैंने देखा है। अब एक ढैया भी होता है जो चौथा शनि आता है। चौथा शनि अगर आ गया है तो ये मान के चलिए उसके 7वीं दृष्टि कर्म स्थान पे नया काम शुरू करना है, नौकरी ज्वाइन करना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। धन संपत्ति प्रॉपर्टी अगर उसकी कोई पेंडिंग है तो वो उसको मिलना चालू हो जाती है, और उसके मन में काम करने की भावना होती है, मन को कड़ा करता है, भावना में नहीं बहता है। 8वीं दृष्टि अगर आ गई है तो उसके 8वें स्थान पे अगर शनि आ गया है तो उसकी 7वीं दृष्टि धन स्थान पे आएगी, तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पे आएगी। तो ये निश्चित मान के चलिए कि उसको काम नया मिलेगा, पैसा मिलेगा, और उसके अलावा 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर आती है, तो कोई ना कोई नया ज्ञान अर्जित करके या उसके संतान के जो भी पेंडिंग काम है वो लाभ होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे बढ़िया ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है, और उसको जब भी ढैया चालू हो या किसी भी प्रकार से शनि के महादशा भी प्रारंभ होती है, अंतरदशा भी प्रारंभ होती है, तो उसके भाग्य का रास्ता खोल देगी, बशर्ते शर्त यही है कि वो आलस्य न करे। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हो महाराज, जय हो। हमारे बीच अहमदाबाद से पधारे हुए श्री किशोर दवे जी महाराज शंकराचार्य ज्योतिषपीठ शारदापीठ के प्रतिनिधि हैं। वो अपनी संक्षिप्त आशीर्वाद में उद्बोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं। 2 मिनट। हाँ जी, सपना चाहिए जी, प्लीज पधारें। बस 1 मिनट महाराज जी, बस 2 मिनट। लो भाई, और इनकी वाली भी दे दो ना, उधर वाली माइक भाई। नहीं दी थी, दे दी थी, नहीं वो नहीं थी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ऑनरेबल डिग्री आपको प्राप्त हो रही है। आप कीजिए पीएचडी। अरे पहले उतार उसको। उनका ये भी रहे। हाँ। अच्छा, आचार्य रमाकांत जी जो त्रंबक से पधारे हैं, उनका भी सम्मान मिरल फाउंडेशन की ओर से। बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और सहयोगी हैं मिरल फाउंडेशन। इसको भी तो कोई होना चाहिए। ये सबको बनाता है, बहुत जिलेंडर आदमी है। सही बताया। चलो टोपी ठीक है। ऐसे जैसे बना निकाल देना, सजाओ। चलो
एक मिनट 2-3 हाँ जी चलो चलो हाँ खड़े हो जाओ मामी जी